हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान सीरीज 14 में। जहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं अलग से अलग क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए आईएमपी हो सकते हैं। तो आपकी तैयारी अपनी जारी रखें और आज का पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य से राज्यसभा हेतु सदस्य की संख्या है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी 5। छत्तीसगढ़ राज्यसभा हेतु राज्यसभा सीट 5 है। कौन सा नृत्य मुरिया जनजाति का है? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा नृत्य मुरिया जनजाति का है। राइट आंसर है इसका ककसार। ककसार नृत्य मुरिया जनजाति का है, याद रखना है आपको ककसार नृत्य। विश्व के प्रथम रोमेल्टा तकनीक उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है? तो विश्व की प्रथम रोमेल्टा तकनीक उद्योग की स्थापना बस्तर में की गई है, याद रखना है बस्तर में रोमेल्टा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? याद रखना है इसका आपको आंसर डी। इसका राइट आंसर होगा तमोर पिंगला। डी, तमोर पिंगला सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और सबसे छोटा पूछे तो बादलखोल। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है। तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है दोस्तों राजिम। राजिम को ही छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर होगा आपका ए गौरलाटा। गौरलाटा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन, मई 2007 से राज्य में 2 नए जिले अस्तित्व में आए। ये जिले हैं, तो ये जिले हैं मई 2007 से जो अस्तित्व में आए, नारायणपुर और बीजापुर। नारायणपुर और बीजापुर जिले 2007 में अस्तित्व में आए। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था में खंड सचिवालय स्थापित किया गया है। तो खंड सचिवालय जनपद पंचायत स्तर पर स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ के नगर निगमों में प्रावधान नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के नगर निगमों में इसका राइट आंसर होगा 4 वर्ष के कार्यकाल का। 4 वर्ष के कार्यकाल का प्रावधान नहीं है। छत्तीसगढ़ के पंचायती राज व्यवस्था में है। तो छत्तीसगढ़ की पंचायती राज व्यवस्था में क्या है? त्रिस्तरीय संरचना है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की संरचना है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर जनपद पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत। छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, तो क्या देखने को मिलता है? सामाजिक समरसता। छत्तीसगढ़ में सामाजिक समरसता देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख सामाजिक आर्थिक समस्या है। तो प्रमुख आर्थिक समस्या है छत्तीसगढ़ का, वो है श्रमिक पलायन। श्रमिक पलायन छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख सामाजिक आर्थिक समस्या है। छत्तीसगढ़ के कुछ समुदायों में यह आनुवांशिक रोग व्यापक तौर पर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सिकल सेल एनीमिया। कुछ समुदायों में यह आनुवांशिक रोग व्यापक तौर पर पाया जाता है, सिकल सेल एनीमिया। साल वृक्ष को नष्ट करने वाला एक घातक कीड़ा है साल बोरर। साल बोरर नामक जो कीड़ा है वो साल वृक्ष को नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो इसका राइट आंसर होगा गौरलाटा। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसका राइट आंसर है गौरलाटा। याद रखना है छत्तीसगढ़ का ऊंचा चोटी गौरलाटा। और ऊंचा पाठ पूछा जाए, पाठ तो जसपुर पाठ याद रखना है आपको। मालिक मकबूजा कांड का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वृक्षों की नियम विरुद्ध कटाई से है, मालिक मकबूजा कांड। छत्तीसगढ़ में प्रशासन के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ब मुख्य सचिव। मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ प्रशासन के सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। प्रसिद्ध इमली आंदोलन किस क्षेत्र में आरंभ किया गया था? तो प्रसिद्ध इमली आंदोलन बस्तर क्षेत्र में आरंभ किया गया था। प्रसिद्ध इमली आंदोलन बस्तर क्षेत्र में आरंभ किया गया था। किस तारीख से राज्य में 2 नए जिले अस्तित्व में आए? तो 11 मई 2007 से, याद रखना है 11 मई 2007 से राज्य में 2 नए जिले अस्तित्व में आए। छत्तीसगढ़ में हिंदुओं के बाद सर्वाधिक जनसंख्या है। तो छत्तीसगढ़ में हिंदुओं के बाद सर्वाधिक जनसंख्या मुस्लिमों की है। याद रखना है पहले नंबर पर हिंदू हैं और दूसरे नंबर पर मुस्लिमों की संख्या है। छत्तीसगढ़ में विशाल जैतखम कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपको जानना है दोस्तों, इसका राइट आंसर है गिरौदपुरी। गिरौदपुरी में छत्तीसगढ़ का विशाल जैतखम स्थापित किया गया है।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी किस क्षेत्र से लोकसभा से चुनाव लड़े थे? तो महासमुंद से लोकसभा के चुने गए थे, लोकसभा सांसद चुने गए थे महासमुंद से। डॉक्टर रमन सिंह किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए? तो डॉक्टर रमन सिंह डोंगरगांव विधानसभा से निर्वाचित हुए, याद रखना है डोंगरगांव। 2001 जनगणना अनुसार प्रदेश की मुख्य व कार्यशील जनसंख्या है। तो 2001 जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या का 46.57% कार्यशील जनसंख्या है। प्रदेश में विधान परिषद का अस्तित्व, तो इसमें पूछा गया है प्रदेश में विधान परिषद का अस्तित्व। तो विधान परिषद का अस्तित्व प्रदेश में हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है फिलहाल। उर्दू अकादमी द्वारा स्थापित पुरस्कार है। तो उर्दू अकादमी द्वारा स्थापित पुरस्कार है मौलाना आज़ाद पुरस्कार, मौलाना रऊफ पुरस्कार उपरोक्त और मोहम्मद हमीद अली पुरस्कार उपरोक्त तीनों पुरस्कार है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाने वाला राज्य स्तरीय पुरस्कार आपका संत गहिरा गुरु पुरस्कार। राष्ट्रीय महर्षि बादरायण व्यास सम्मान किस क्षेत्र के लिए स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है संस्कृत भाषा के लिए महर्षि बादरायण व्यास सम्मान रखा गया है। महाराजा प्रवीर भंज देव पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर है तीरंदाजी क्षेत्र में महाराजा प्रवीर भंज देव पुरस्कार दिया जाता है। देश के बाहर विशिष्ट कार्य के लिए वर्ष 2006 में छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर है देवेंद्र नारायण शुक्ला को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ कृषक के लिए वर्ष 2006 में डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किसे दिया गया? तो 2006 में भरत क्षेत्रपाल और राघवेंद्र सिंह चंदेल दोनों को दिया गया 2006 में खूबचंद बघेल सम्मान। सामाजिक सेवा के लिए वर्ष 2006 में महाराजा अग्रसेन सम्मान किसे दिया गया था? तो 2006 में सामाजिक सेवा के लिए महाराजा अग्रसेन समाज आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्था भिलाई को दिया गया था। संगीत और कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का चक्रधर सम्मान वर्ष 2006 में किसे दिया गया था? तो पंडित रामलाल को दिया गया था वर्ष 2006 में चक्रधर सम्मान संगीत और कला के क्षेत्र के लिए। पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2006 में चंदूलाल चंद्राकर सम्मान किसे दिया गया था? तो श्रीश चंद्र मिश्रा एवं संजय दीक्षित को पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया था 2006 में। खेल कूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2006 में गुंडाधुर सम्मान किसे दिया गया था? तो प्रीति बंछोर और रीना साहू दोनों को दिया गया था गुंडाधुर सम्मान 2006 में खेलकूद के क्षेत्र में। अहिंसा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वर्ष 2006 में यति रतनलाल सम्मान झुमरू लाल टावरी और धर्मचंद जैन को दिया गया था। आदिवासियों के उत्थान के लिए वर्ष 2003 कबीर नारायण सिंह सम्मान किसे दिया गया था? तो उपरोक्त अ एवं ब सतनाम संत समाज शिवानंद आश्रम दंतेवाड़ा दोनों को दिया गया था। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थित है। तो ये स्थित है बिलासपुर में, इसको सिम्स भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर में स्थित है। रेशम विकास के लिए बनाई गई परियोजना है, इसका राइट आंसर होगा अ साइल टू सिल्क रेशम विकास के लिए बनाई गई परियोजना है। छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय जिलों की संख्या थी। तो छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय जिलों की संख्या 16 थी। अगला क्वेश्चन है सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय है अंबिकापुर में, इसका राइट आंसर है अंबिकापुर। सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय अंबिकापुर में है, याद रखना है अंबिकापुर। बस्तर जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है? तो इसको याद रखना है आपको। बस्तर जिले का जिला मुख्यालय जगदलपुर में है, राइट आंसर है इसका जगदलपुर। अगला क्वेश्चन है बेबुलस ब्यूबैलिस वैज्ञानिक नाम है। तो किसका नाम है वैज्ञानिक नाम? वन भैंसा का नाम बेबुलस ब्यूबैलिस वैज्ञानिक नाम है वन भैंसा का। वन क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ देश का है। तो वन क्षेत्रफल के हिसाब से देश में छत्तीसगढ़ का स्थान है अपना तीसरा स्थान है छत्तीसगढ़ में, तीसरा बड़ा राज्य है वन क्षेत्रफल के हिसाब से।
देश के संपूर्ण वनों में छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, तो देश के संपूर्ण वनों में छत्तीसगढ़ का हिस्सा 12% है। 12% हिस्सा छत्तीसगढ़ का है देश के संपूर्ण वन क्षेत्रों में, वन हिस्सों में, वन भाग में। कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो राइट आंसर है ब इसका, महानदी। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार देश में किस राज्य में सर्वप्रथम चुनाव कराए गए? तो इसमें से ऑप्शन में से आपका होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम चुनाव कराए गए। जांजगीर चांपा जिले का जिला मुख्यालय है, तो राइट आंसर है इसका जांजगीर। इसका राइट आंसर होगा जांजगीर। जांजगीर चांपा जिले का जिला मुख्यालय जांजगीर में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोरिया जिले का जिला मुख्यालय पूछ रहा है यहाँ पर। तो कोरिया जिले का जिला मुख्यालय बैकुंठपुर, याद रखना है आपको, बैकुंठपुर कोरिया जिले का जिला मुख्यालय है, बैकुंठपुर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में कोयले की खानें मुख्यतः है, तो छत्तीसगढ़ की कोयले की खानें मुख्यतः गोंडवाना कल्प की है। गोंडवाना कल्प की है, याद रखना है आपको, गोंडवाना कल्प की है। कोयले की खानें गोंडवाना कल्प की है। छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है, इसमें से क्या शामिल नहीं है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह में? तो इसका राइट आंसर है सादगी के साथ जनसेवा, ये शामिल नहीं है। बाकी गोलाकार आकृति, नदियों का लहरें, ऊर्जा के प्रतीक, ये सब शामिल है। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। इसमें से अशोक स्तंभ शामिल है, सत्यमेव जयते भी शामिल है, धान की सुनहरी बालियाँ शामिल है। इसमें से साल वृक्ष छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया, किसने बनाया रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नल एग्न्यू ने। एग्न्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को बनाया। छत्तीसगढ़ से गुजरती है, तो इनमें से छत्तीसगढ़ से गुजरती है वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है, याद रखना है आपको, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पाटन, सिमगा, सिंगपुर, लवन, खल्लारी, सिरपुर, फिंगेश्वर, राजिम, सिंघनगढ़, सुअर मार, टेंगनागढ़, अकलतरागढ़, ये रायपुर राज्य के हैं। ये कहाँ के हैं? तो ये रायपुर राज्य के हैं, रायपुर जिले में आते हैं। रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया, तो रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी कर्नल एग्न्यू ने बनाया। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? इसका राइट आंसर है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में पश्चिम की ओर बहती है, याद रखना है इंद्रावती नदी को। पुत्र की लंबी उम्र की कामना, लंबी आयु की कामना किस पर्व विशेष रूप से की जाती है? तो हल षष्ठी की पर्व पर पुत्र की लंबी आयु हेतु कामना की जाती है। मोम क्षय प्रक्रिया का प्रयोग किस कला में होता है? तो मोम क्षय प्रक्रिया का प्रयोग घड़वा कला में होता है, याद रखना है, मोम क्षय प्रक्रिया का प्रयोग घड़वा कला में होता है। मोम क्षय घड़वा। विख्यात दानवीर किरोड़ीमल का संबंध किस स्थान से था? तो विख्यात दानवीर किरोड़ीमल का संबंध रायगढ़ से था। रायगढ़, किरोड़ीमल नगर रायगढ़ में है। तालाबों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है, तो तालाबों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है आपका रतनपुर, याद रखना है, रतनपुर तालाबों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि बिलासपुर जिले में है। इंद्रावती नदी का यह जलप्रपात भेड़ाघाट से भी ज़्यादा सुंदर कहा जाता है, तो इसमें से है सातधारा जलप्रपात। सातधारा जलप्रपात, इंद्रावती नदी का यह जलप्रपात भेड़ाघाट से भी ज़्यादा सुंदर है कहा जाता है। किस जलप्रपात से जल कई खंडों में होकर बहता है? तो तीरथगढ़ जलप्रपात इसका राइट आंसर होगा। तीरथगढ़ जलप्रपात से कई खंडों में होकर बहता है। तीरथगढ़ जलप्रपात से जल कई खंडों में होकर बहता है। अमेरिका स्थित विश्व की सर्वाधिक लंबी गुफा कालवा सार ऑफ केव से तुलनीय भारत की सबसे गहरी गुफा है, तो राइट आंसर है इसका कुटुमसर गुफा। कुटुमसर गुफा है। अंजू लकड़ा किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो अंजू लकड़ा याद कर रखना है आपको, हॉकी के संबंध से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं अंजू लकड़ा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामगिरी पहाड़ी में स्थित नाट्यशाला का निर्माण किस कलाकार ने किया है? तो रामगिरी पहाड़ी में स्थित नाट्यशाला का निर्माण देवदिन ने किया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रामगिरी पहाड़ी पर बनी नाट्यशाला लगभग कितने वर्ष पुरानी है? तो इसका राइट आंसर होगा 2000 वर्ष पुरानी है। रामगिरी पहाड़ी पर बनी नाट्यशाला लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। बादल महल किस जिले में स्थित है? बादल महल, याद रखना है, बादल महल कवर्धा जिले में स्थित है। कवर्धा जिले में बादल महल स्थित है। कवर्धा में, याद रखना है, कवर्धा को बादल महल के लिए कवर्धा। खुदाई में बौद्ध धर्म का विस्तार स्वास्तिक विहार यहाँ मिला है। कहाँ मिला है स्वास्तिक विहार खुदाई में? तो सिरपुर में मिला है खुदाई में बौद्ध विहार का, बौद्ध धर्म का स्वास्तिक विहार। बमलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? सबको पता होगा दोस्तों, बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में स्थित है बमलेश्वरी मंदिर। माँ दंतेश्वरी का विशाल मंदिर किस जिले में है? तो माँ दंतेश्वरी का विशाल मंदिर दंतेवाड़ा में है। इसका आंसर याद रखना है, दंतेश्वरी माता मंदिर। द से दंतेश्वरी माता, द से दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता का मंदिर है। भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ है। तो देव मंदिर का निर्माण हुआ है फड़ी नागवंश काल में। कब हुआ है? फड़ी नागवंश काल में भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ है। विख्यात डिडनेश्वरी देवी की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो विख्यात डिडनेश्वरी देवी मंदिर मल्हार में स्थित है। कहाँ स्थित है? मल्हार में। डिडनेश्वरी मंदिर मल्हार में स्थित है। बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में और दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में। छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक महत्व का स्थल तालागांव किस नदी के तट पर है? तो मनियारी नदी के तट पर है। छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक महत्व का स्थल तालागांव मनियारी नदी के तट पर है। तालागांव से प्राप्त काल पुरुष की रहस्यमयी प्रतिमा वास्तव